राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजना रंजना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिताय जय गौरानिताय
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 11वां अध्याय दूसरा श्लोक। संधीयमान एतस्मिन् संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुः क्लेशाज्ञानोदये यथा संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुः विदुर शब्दार्थ संधीयमाना धनुष में रखते हुए एतस्मिन् इस नारायण अस्त्र को माया गुह्यक निर्मिताः यक्षों द्वारा निर्मित क्षिप्रम शीघ्र विनेशुः नष्ट हो गया विदुर हे विदुर क्लेशाः मोहजनत कष्ट तथा आनंद
ज्ञान उदये, ज्ञान के उदय होने पर, यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य। कृष्ण सूर्य के भांति है और माया अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहती है। जो ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा सुख दूर हो जाते हैं। मायाम एति तरन्ति ते। महामंत्र का निरंतर जप माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आप सबका भागवत कक्षा में स्वागत है। तो इस अध्याय का शीर्षक है स्वयंभू मनु। ध्रुव महाराज को युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु का सलाह। तो अभी ध्रुव महाराज, आप सबको पिछले अध्याय में क्या क्या हुआ आप सबको पता है कि उत्तम का मृत्यु हो जाता है, यक्षों द्वारा वो मारे जाते हैं। तो उसके बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज निकल पड़ते हैं, अलकापुरी पर आक्रमण करते हैं। और ये ठीक है कि ये जो गुस्सा, जो शुद्ध भक्त है, हालांकि ध्रुव महाराज फिर भी वो गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण से ये ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा लिमिट होना चाहिए कि ये अनलिमिटेड जा रहा था कि सारे यक्षों को मार रहे थे ध्रुव महाराज। तो इसीलिए स्वयंभू मनु को आना पड़ा रोकने के लिए। तो जनरली बाहर के लोगों का ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति कंसेप्शन ऐसे रहता है कि शुद्ध भक्त मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एक बार दिल्ली के पंडाल में प्रवचन दे रहे थे। तो एक भारतीय व्यक्ति था, तो वो प्रश्न पूछ रहा था, नहीं विदेशी व्यक्ति था, वो कुछ तो प्रश्न पूछ रहा था और प्रभुपाद मायावादी के ऊपर कुछ तो वो बोल रहा था। तो प्रभुपाद बहुत आर्ग्यू किए, बहुत गुस्सा हो गए उसके ऊपर। तो जो भारतीय लोग थे वो समझ नहीं पाए ये गुस्सा दिव्य था प्रभुपाद का। मायावाद तत्व को सहन नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्त।
तो भारतीय लोग इसको समझ नहीं पाए। तो ये गुस्सा होना शुद्ध भक्त के लिए भी ठीक है। तो जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का मृत्यु हो जाता है तो अर्जुन बहुत गुस्सा होते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं, जयद्रथ को मैं कल शाम तक मारूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। गुस्सा, युद्ध गुस्सा से ही लड़ा जाता है ना, शांत बैठ के अर्जुन नहीं लड़ सकता था। तो वो गुस्सा था, अभिमन्यु को ये लोगों ने मारा था, तो इसीलिए वो गुस्सा को उन्होंने युद्ध में प्रकट किया। तो शुद्ध भक्त के लिए गुस्सा होना ठीक है। भगवान भी गुस्सा हुए जब सत्यभामा के पिता सत्राजित का मृत्यु हो गया। तो भगवान ने गुस्सा होकर शतधन्वा के पीछे पड़कर शतधन्वा को मारे। समंतक मणि चुराया था, ऐसे उनके पास है, ऐसे एक ये था, अफवाह था। लेकिन तो ये गुस्सा और शोक करना जो अपने परिवार के सदस्य का मृत्यु होता है, तो शुद्ध भक्त के लिए भी वो ठीक है, वो भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। जब भक्त लोग को कुछ होता है तो ऐसे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन ये बहुत अनलिमिटेड नहीं जाना चाहिए कि दूसरों को बहुत हानि हो जाए। तो इस अध्याय में स्वयंभू मनु देख रहे कि पूरे यक्षों के जो स्पीसीस है उसको ही उड़ा रहे ध्रुव महाराज। सारे यक्षों का नामो निशान इस धरती से मिटाने वाले हैं। तो इसीलिए स्वयंभू मनु आ गए रोकने के लिए। तो और एक दृष्टिकोण ये मैं सोच रहा था कि हालांकि भविष्यवाणी भगवान जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे तो भगवान कहे थे कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई उत्तम का मृत्यु होगा और उनके माँ भी सुरुचि भी मारे जाएगी पुत्र के शोक में। तो हालांकि ये प्रिडिक्टेड था कि उत्तम ऐसे मरेगा, तो ध्रुव महाराज को घर में चुप बैठना चाहिए था ना। क्यों अभी जो भगवान का जो प्रिडिक्शन है तो उसको विरोध करने के लिए क्यों जा रहे ध्रुव महाराज? तो ऐसे सोचा जा सकता है, ध्रुव महाराज ऐसे दिखाना चाहते हैं कि यदि वो घर में ही बैठे होते, कुछ इसका प्रतिक्रिया नहीं किए होते, तो लोग क्या सोचते हैं कि ध्रुव महाराज को अभी खुश हो रहा है ध्रुव महाराज कि उसका भाई उत्तम का मृत्यु हो गया, अभी बहुत खुशी में है, अभी भी ईर्ष्या का भावना उसके मन में है। तो ऐसे लोगों को नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो बहुत गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और यक्षों को मार रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं इस युद्ध से कि मैं कितना उत्तम को प्रेम करता हूँ। तो ऐसे ध्रुव महाराज दिखाना चाहते हैं, ये एक हम देख सकते हैं इससे। तो इस श्लोक का श्रृंखला ये चल रहा है कि जो साधुगण थे वहाँ पे आ गए, क्योंकि अभी युद्ध में यक्ष बहुत शक्तिशाली है, वो भी मायावी अस्त्र छोड़ रहे हैं। तो पहले बहुत सारे बाणों से ध्रुव महाराज को उन्होंने ढक दिया, बहुत बाण ध्रुव महाराज के ऊपर चलाया। तो बहुत हजारों के संख्या में यक्ष लोग थे और 7 लाख बाण ऐसे कैलकुलेशन किया तो 1 मिनट में ध्रुव महाराज के ऊपर जा रहा था। और ऐसे लगा कि ध्रुव महाराज अभी ढक गए और उनका मृत्यु हो गया। जैसे समुद्र में सूरज ढक जाता है तो वैसे समाप्त हो गए ध्रुव, ऐसे लग रहा था। लेकिन तुरंत ध्रुव महाराज का रथ उस जो भी बाणों का ढेर था उससे उदित हो गया। तो सब लोग वाह 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 करने लगे। तो ये हीरोइक सीन है एक। तो पुराने फिल्म में ऐसे देखा जाता है, एक तमिल फिल्म था, तो उसमें एक हीरो है, तो वो उसके पास उसके गन में 2 बुलेट था और 3 डाकू थे। तो एक बुलेट से एक डाकू को मार दिया, अभी एक ही बुलेट बचा है, 2 डाकू है। तो क्या करता है, एक ब्लेड को ऐसे ऊपर उड़ाता है वो, और वो ब्लेड को मारता है वो गन से। वो ब्लेड को भेद करके 2 हो जाता है बुलेट, और 2 बुलेट होके
एक बुलेट एक डाकू को मारता है, दूसरा बुलेट दूसरे डाकू को। तो कितना फिक्शियस है ये। तो ऐसे वाह 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 ताली बजाते हैं ऑडियंस। तो ये बहुत क्या है, हास्यास्पद है और इसमें कुछ दम नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सब ढोंगी है, ये ऐसे होगा नहीं। तो ये रजनीकांत का तो लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज कैसे वास्तविक ये घटना हुआ था, एक हिस्ट्री था। तो ऐसे जो एक्शंस है, तो जो हीरो के प्रति हमारा वास्तविक एक आकर्षण होता है, तो उनका हमारे मन में उनके प्रति एक कुछ तो भावना आता है। तो कोई तो हीरो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ऐसे हीरोइक घटनाओं को हम पढ़ने से ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त है, तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे उन जो भी मूवी में हम देखने से, या इंग्लिश मूवीज़ में भी बहुत ऐसे सारे दिखाते हैं फिक्शियस, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ है, बहुत सारे ऐसे एक्शंस रहते हैं जिसमें बहुत ढोंगी रहता है, कुछ भी उसमें सब्सटेंस नहीं रहता है। तो उसके बाद जब ध्रुव महाराज बाणों से ढक गया तो ऊपर उठ गए ध्रुव महाराज, फिर से वो आक्रमण करने लगे ध्रुव महाराज। फिर से यक्षों ने एक मायावी शक्ति का प्रयोग किए और उससे बहुत मल मूत्र और बहुत सारे चीज़ ऊपर से गिर रहा था, शेर आ रहा था और बहुत ऐसे जो सत्य नहीं है ऐसे दिख रहा था, ये सब आ रहा है करके। तो ध्रुव महाराज डर गए और वो सोचने लगे अभी मुझे क्या करना है। तो भगवान एक असुर के साथ युद्ध कर रहे थे जिसका एक प्लेन था शाल्व। तो उसके साथ युद्ध करते समय भी शाल्व ने ऐसे मायावी अस्त्र का उपयोग किया था, ऐसे भगवान के ऊपर आक्रमण किया था और यदुओं को वो भी मोहित किया था। इतना शक्तिशाली असुर था शाल्व। और वसुदेव मायावी वसुदेव जो भगवान कृष्ण के पिता है, तो उनका निर्माण शाल्व करके भगवान के सामने वसुदेव के गर्दन को काटा था। तब भगवान भी रोने लगे थे। तो ऐसे भगवान को पता था एक लीला चल रहा था बस। तो ऐसे असुर लोग ऐसे मायावी शक्ति का उपयोग करके जो ओपोनेंट पार्टी है तो उसको मोहित करते हैं, उसका उत्साह को कम करते हैं। तो इस समय में ऋषि मुनिगण आते हैं और वो ध्रुव महाराज को प्रोत्साहन देते हैं और वो कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से जन्म मृत्यु का जो भवसागर है रूपी माया है उसको हम पार कर सकते हैं आसानी से। तो ये छोटा माया कहाँ का है। तो यदि आप भगवान नाम का आश्रय लेंगे तो तुरंत आप ये माया से पार हो सकते हैं। तो हालांकि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, फिर भी वो मोहित हो गए थे और उनको भक्तों का संग का ज़रूरी था। तो ये भौतिक जगत इतना कॉम्प्लेक्स है कि शुद्ध भक्त होते हुए भी उनको भक्तों का संग का आवश्यकता है। तो हमारा क्या कहना, तो हमको शुद्ध भक्त का संग ज़रूरी है ही, उसमें कुछ दूसरा बात नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद यज्ञ कर रहे थे, एक टेम्पल ओपनिंग था। तो उस टेम्पल ओपनिंग के टाइम बहुत सारे गड़बड़ हो रहे थे। तो यज्ञ का जो अग्नि वो जल नहीं रहा था, फल और फूल नहीं लाए थे भक्त लोग, और ठीक से कैसे सजाना है, कैसे विग्रहों को वेलकम करना है, वो कुछ भी प्रोसीजर्स भक्त लोग नहीं किए, तो उनको पता नहीं था। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो रहे थे, वेयर आर फ्लावर्स, वेयर आर फ्रूट्स, वाई इज दिस फायर नॉट गेटिंग लिट, ऐसे जोर जोर से सबको चिल्ला रहे थे, सब बहुत गुस्सा कर रहे थे। सब लोग बहुत थर 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 काँप रहे थे। तो उस समय एक हिप्पी आ गया और प्रभुपाद को बोला
आई थिंक स्वामी जी यू शुड जस्ट चांट हरे कृष्णा, डोंट बिकम सो एंग्री, ऐसे कहने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा यस यू आर राइट। प्रभुपाद बीट बैग लिए और जप करने लगे। तो शुद्ध भक्त भी इतने नम्र होते हैं कि हिप्पी जो अभी अभी आया है, एक महीने से भक्ति में जुड़ा है, वो प्रभुपाद को एडवाइस दे रहा है। और प्रभुपाद इतने नम्र है, वो तो संस्थापक आचार्य है, तो उससे वो एडवाइस लेके वो जप करने लगे कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ये लोग सब मैस किया है इस यज्ञ में। तो शुद्ध भक्त भी दूसरों से एडवाइस लेते हैं जब ऐसे परिस्थिति आता है, और वो इनका नम्रता है। तो इस श्लोक में वो कहते हैं ध्रुव महाराज को कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो मैं सोच रहा था कि जैसे ही ध्रुव महाराज अपने धनुष पर जो नारायण अस्त्र चढ़ाए तो तुरंत माया निकल गया। तो मैं सोच रहा था जैसे हम हाथ में बीड बैग डालते हैं, बीड बैग में हाथ डालते हैं तो तुरंत माया उड़ जाता है। तो ऐसे मैं कंटेम्पलेशन कर रहा था। तो हरे कृष्ण मंत्र हमारा अस्त्र है और जप माला हमारा धनुष है। तो उससे हम करते जाएंगे तो तुरंत माया निकल जाएगा। तो इस श्लोक में कहा गया है कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकार, जहान कृष्ण तहान मायर नहीं अधिकार। हाँ, तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहता है। तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द extent of a person's repentance and penance, the external energy subsides and the influence of internal energy on the devotee increases. तो कितना हद तक एक भक्त पश्चाताप की भावना रखता है और तपस्या करता है, उतना हद तक भौतिक शक्ति का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाता है और आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जब हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं तो हमें तीन ताप सताते रहते हैं। जैसे भी यहाँ पे कहा गया है क्लेशा ज्ञानोदय था। लेकिन ज्ञान का उदय जब होता है तब क्लेश हमारे जीवन से कम हो जाते हैं। क्लेश रहता है लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी दोनों भगवान के शक्ति है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके हाथ में रहता है, तो वो यदि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कूलर को कनेक्ट किया तो कूलिंग इफेक्ट रहेगा, हीटर को कनेक्ट किया तो हीटिंग इफेक्ट रहेगा। तो यदि भगवान के हाथ में वो सब शक्ति रहता है, यदि भगवान वो शक्ति को माया को कनेक्ट करके हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमें ताप मिलेगा। यदि उसको अंतरंगा शक्ति को कनेक्ट करके हमारे ऊपर प्रभाव डाल दिए तो हमें वो ताप नहीं लगेगा। वही परिस्थिति रहेगा लेकिन वो परिस्थिति में हम ताप का अनुभव नहीं करेंगे। तो एक इस जो तात्पर्य से मैं एक कंटेम्पलेशन कर रहा था कि एक मेरा मित्र है तो नास्तिक है, तो वो बोल रहा था लॉकडाउन में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। तो लॉकडाउन में मेरे को बच्चा हुआ, मेरे पत्नी का डिलीवरी था, तो उस समय मुझे बहुत टेंशन था और हर बार हॉस्पिटल में जाना, कोरोना टेस्ट कराना और बहुत रिस्क था, बहुत टेंशन था, बच्चे को कुछ कोरोना नहीं लग जाए या गर्भवती स्त्री है उसको कोरोना लग जाए तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत रात भर नींद नहीं होता था, काम करना होता था, बाद में इधर जाना होता था, बहुत ऐसे कठिनाई का मैं सामना किया, ऐसे वो बोल रहा था। तो और एक भक्त है तो वो भी बोल रहे थे कि मेरा बहन का भी डिलीवरी था तो कोरोना के समय ही। तो भक्त बोल रहे थे
कि बहुत कठिन परिस्थिति था, क्योंकि बहुत रिस्क था, लेकिन मेरा जप अच्छा होता था, क्योंकि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं जप करता था, भगवान के ऊपर ज़्यादा निर्भर होता था, उनके ऊपर मेरा निर्भरता बढ़ते गया। तो दोनों का परिस्थिति सेम है। एक मेरा मित्र के ऊपर भौतिक शक्ति प्रभाव डाल रहा है, जो भक्त है, क्योंकि वो तपस्या और पश्चाताप का भावना रखता है, तो उसके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। दोनों का परिस्थिति सेम है, लेकिन एक व्यक्ति उस ताप का महसूस नहीं कर रहा है और उसको एक प्रोटेक्शन का अनुभव हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति कर रहा है, लेकिन दूसरा जो मित्र है वो बहुत भौतिक ताप का अनुभव कर रहा है। तो हमारा जीवन में जो भी परिस्थिति है वो बदलेगा नहीं, लेकिन जो शक्ति का प्रभाव है भगवान उसको स्विच कर देंगे। कितना हमारा रिपेंटेंस और पेनेंस है। यदि हम 10% रिपेंटेंस पेनेंस करेंगे तो 10% भौतिक शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाएगा और 90% रहेगा। तो यदि हम रिपेंटेंस पेनेंस 90% करेंगे तो 90% हमारे ऊपर आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव आ जाएगा और भौतिक शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तात्पर्य से बहुत अच्छा ये कंटेम्पलेशन मैं सोच रहा था। तो और इस तात्पर्य में लिखते हैं, इससे पिछले तात्पर्य में लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का हम शरण जाते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बहुत आसान हमें होता है। तो इसीलिए पंचतत्व का मंत्र हमें जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इस प्रसंग में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक लिखते हैं। हर एक अध्याय के शुरुआत में वो संस्कृत के एक श्लोक लिखते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो ऐसे एक अध्याय का एक श्लोक है, बहुत सरल श्लोक है, तो मैं दोहराऊंगा, मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामितम्। कथंचन स्मृते यस्मिन्, कथंचन मतलब कैसे तो करके यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, दुष्करम सुकरम भवेत्, बहुत कठिन कार्य बहुत आसान हो जाएगा। विस्मृते विपरीतम स्यात्, विस्मृते यदि हम चैतन्य महाप्रभु को भूल जाएंगे तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, बहुत सरल काम कठिन हो जाएगा। श्री चैतन्य नमामितम। तो सबसे कठिन कार्य है 16 माला जप करना, मेरे लिए तो, आपके लिए पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का यदि शरण लेंगे, यदि हम स्मरण करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से हम जपा कर सकते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो और एक श्लोक लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्था अल्पदायकः श्री चैतन्य लिखते स्म भगवत का भक्ति साधक, ऐसे कुछ लास्ट सेंटेंस है। तो अगत्येक गतिम नत्वा, जिसका जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है उसका एकमात्र गति श्री चैतन्य महाप्रभु है। हीनार्था अल्प साधकः, जो इस भौतिक जगत में कोई भी जो पोसेशंस उससे रहित है, कुछ भी उसके पास नहीं है, तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही गति है। तो ऐसे अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्था अल्पदायकः, तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए एक गति बने और यही हमारे लिए एक जो भक्ति में जो एडवांस करना चाहते हैं वही एक हमारे आश्रय है, एक मीनिंग है, एक सपोर्ट है। ऐसे ये श्लोक के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इस श्लोक के संदर्भ में और भी पहला स्कंद 7वां अध्याय में
एक श्रृंखला है श्लोकों का, जिसमें कहा गया है कि यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभि पद्यते। तो एक जीव क्यों मोहित होता है? आत्मानं त्रिगुणात्मकम, तो ये शरीर को जो त्रिगुणमयी है तो उसको आत्मा समझता है, वही मैं समझता हूँ। परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते, हालांकि हम परे है शरीर से, लेकिन अनर्थ के कारण हम शरीर को हम मानते हैं। तो आगे के श्लोक में वो कहते हैं अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, उसके बाद लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो इस अनर्थ का उपशमन करने के लिए व्यासदेव ने ये सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम का रचना किया है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्ष, जो भक्ति है वो भक्ति करने से तुरंत ये अनर्थ का नाश हो जाता है और हम वास्तविक स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3 श्लोक में ये श्रृंखला है, इसी संदर्भ में था, इसलिए इसको कोट किया। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जैसे आपने पहले बोला कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है और उनको क्रोध भी जायज़ है, पर मतलब वैसे भी मतलब अगर वो शुद्ध भक्त नहीं भी थे फिर भी अगर वो क्षत्रिय उसे युद्ध कर रहे हैं तो जब तक यक्ष सरेंडर नहीं करते वो युद्ध करते रहेंगे ना। तो वो यक्ष भी सरेंडर नहीं किया, इसलिए इसके कारण भी वो युद्ध करते रह सकते हैं। मतलब ये ठीक है जो आप बोल रहे हैं, मतलब ध्रुव महाराज का युद्ध करना जायज़ है। हाँ हाँ, एक बार वो स्टार्ट किए, बट यक्ष सरेंडर करने तक वो युद्ध करेंगे और वो उधर से उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र करें तो वो स्टॉप क्यों करेंगे? नहीं, यक्षों का पूरा कुल नाश हो रहा था ना, कि ब्रह्मा जी का। वो सरेंडर नहीं करते तो यक्ष ध्रुव महाराज स्टॉप क्यों करें? हाँ, तो ऐसे प्रकृति का नियम में वो भी एक योनि होना चाहिए, उसका पूरा नाश नहीं करना चाहिए। वो यक्ष को पता होना चाहिए अपना योनि रखना है तो सरेंडर। तो शायद यक्ष आपके जैसा नहीं सोचते हैं। हरे कृष्णा।